Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher. Today we will do exercise 14.4 of 10th class from NCERT book. This is question number 1. The following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. तो आपके पास डेली इनकम दी है, आपके पास दिया है 100 से 120, 122, 140, 142, 160, 162, 180 and 180 to 200, and number of workers 12, 14, 8, 6 and 10. Convert the distribution above to a less than type cumulative frequency distribution and draw its ogive. तो जो ऑजिब होते हैं आपके पास वो दो तरह के होते हैं, एक होता है लेस देन और दूसरा होता है मोर देन. तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो है लेस देन ऑजिब दिया है. तो सबसे पहले आपने एक टेबल इसके लिए बनाना है. तो ये रहा आपके पास टेबल, इस तरह से मैंने एक टेबल बनाया है. डेली इनकम, अगर आपके पास लेस देन पूछा है तो आपने लेस देन लेना है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है. यानी कि जैसे इसमें दिया है 100 से 120, तो आपने क्या करना है लेस देन 120. इसी तरह से चलता रहेगा. लेस देन 140 मैक्सिमम लिमिट लेनी है. लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200. ये आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स ये गिवन है. और उसके बाद आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें निकालनी है. तो आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं. पहला नंबर एज इट इज, उसके बाद ये 12 आ गया है, पहला नंबर 12, दूसरा नंबर उसमें 14 प्लस करके आता है 26, फिर 26 में 8 प्लस कर दो 34, 34 में जो है आपने 6 प्लस करना है 40, 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50. ये आपके पास है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो ऑजिब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ द ऑजिब बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स. आपने पॉइंट्स प्लॉट करने कौन कौन से. एक आएगा आपके पास 120 ये वाला, और दूसरा लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यानी कि 120, 12. इस तरह के पॉइंट प्लॉट होते हैं. तो पहला जो नंबर होता है वो x का होता है और दूसरा जो नंबर आता है वो y का होता है. तो यहाँ भी सेम चलेगा. 140 एंड 26, 160 एंड 34, 180 एंड 40 एंड 250. इस तरह से आपने ये पॉइंट अब प्लॉट करने हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ नोटबुक लेंगे और इसको हम ग्राफ पे बनाएंगे. तो ये रही ग्राफ, और सबसे पहले आपने इस तरह से एक ग्राफ लेना है और इस पे आप ड्रॉ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इस साइड लिखना है क्यूमुलेटिव आप फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आ रही है. यहाँ पे आप लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और नीचे आपके पास क्या है, डेली इनकम. यहाँ आप लिखेंगे डेली इनकम. तो आपके पास ये टेबल है, इस हिसाब से चलना है. आपके पास ये जो टेबल है इसमें आपके पास क्या क्या पॉइंट है, 120 सबसे जो छोटा नंबर है, तो आपने लेना है यहाँ पे 120. यहाँ पे ले लो 120, यहाँ पे आ जाएगा 140, और यहाँ पे आप ले लो 160. यहाँ पे पॉइंट आएगा आपके पास 180, और यहाँ पे पॉइंट आएगा 200. अब सेकंड पॉइंट आपने चलना है, यहाँ से ऊपर आप चलेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास 12. तो आप ये छोटी छोटी लाइनें 12 काउंट कर दो. 12 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, और 120 में 12 इस जगह से ये इस जगह पे प्लॉट हो रहा है. उसके बाद है 140 एंड 26. तो 10, 20, यहाँ पे आप 26, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा आपके पास. ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा. उसके बाद है 160, 34. तो 160 में 34, तो ये आपके पास 10 है, ये यहाँ पे 20 है, ये 30 है, तो आपने 34 लेना है. 160 एंड 34, तो ये आपके पास आएगा ये वाला पॉइंट यहाँ पे. उसके बाद आपके पास आता है 180 एंड 40, 180 एंड 40 ये पॉइंट, और लास्ट में आपके पास है 250, ये 200 है, और यहाँ पे आएगा आपके पास ये 50. अब आप इसको ज्वाइन कर दो. ये पॉइंट जो है इधर ज्वाइन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर ज्वाइन करना है,
इस पॉइंट को आपने इधर ज्वाइन करना है और इस पॉइंट को इधर करना है, साथ में लिखना है आपने, ये बन गया आपके पास लेस देन ऑजीव। तो यदि आपके पास लेस देन ऑजीव दिया है तो आपके पास जो है नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। अगर आपके पास मोर देन ऑजीव पूछा है तो मोर देन आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ जो है ऑजीव बनेगा। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 इन नेक्स्ट वीडियो in which we will do more than ऑजीव। Thank you so much for watching this video.